तो चलिए आज आप लोगों के सामने हम अपने क्लास के उस स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जो अभी फिलहाल में यानी कल बिहार बोर्ड के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए इनको भी पटना बुलाया गया था। अभी 2-4 दिन के अंदर आपका मैट्रिक एग्जाम का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले बिहार बोर्ड उन बच्चों को अपने पास बुलाती है जिनका स्टेट लेवल पर या जिला लेवल पर या प्रखंड लेवल पर जो बच्चे अच्छा पोजीशन में होते हैं उनको अपने यहाँ बुलाती है वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो हमारे भी बड़ी ही खुशी की बात है कि बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड में हम लोगों का जो उनवास पंचायत है और उनवास पंचायत में जो हम लोगों का ट्यूशन का नाम क्या है, कोचिंग का नाम माँ सरस्वती क्लासेस उनवास। तो 5 साल से हम लोगों का जो ये संस्थान चल रहा है, प्रत्येक वर्ष हमारा संस्थान दिन प्रतिदिन रिजल्ट में मुनाफा करते जा रहा है और ये आप लोगों का मेहनत का ही नतीजा है। इसमें हम लोगों का मात्र 20-25% ही योगदान रहता है, बाकी जो योगदान होता है आप लोगों का योगदान यानी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का विशेष रूप से योगदान है। आज मैं आपके सामने ये अंकित कुमार, इनको भी बिहार बोर्ड के द्वारा टॉपर वेरिफिकेशन के माध्यम से इनको बुलाया गया और ये बच्चा गया है तो जरूर ही इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इन्हीं के माध्यम से कि वेरिफिकेशन में क्या क्या बातें पूछी जाती है और इससे आपको जो भी सीख लेना है इस बच्चे के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे से आप कुछ सीख लेंगे और आप भी उसी तरह से पढ़ाई करेंगे ताकि 2024 में आप लोगों का भी इसी तरह से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। ठीक है, बोलिए हाँ या ना? आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आप सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि सब लोग आपके बारे में कुछ जानते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है, मेरा गांव भरचकिया है। मेरे पिता का नाम जनार्दन सिंह है जो एक मजदूर हैं। मेरे माता का नाम मीना देवी है और मैं डीपी हाई स्कूल उनवास में पढ़ता था और मेरे कोचिंग का नाम MS क्लासेस उनवास है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/2008। तो आपसे जो बुलाया गया, कॉल आया वहां से, डरना नहीं, अपना क्लास है, ठीक है ना? ये मेरा नाम सब लोग जानते हैं कि मंटू कुमार यानी मंटू सर। ये यहाँ देख रहे हैं सुनील सर और ये यहाँ देख रहे हैं मिथिलेश सर। तो चलिए अंकित, सबसे पहले बताइए कि आपको जब वहां से कॉल आया होगा तो क्या वहां से पूछा गया था? कॉल आया था तो आप पूछा गया कि आपको बक्सर जिला में आपका टॉप 10 नाम आया है तो आप पटना ही आपका वेरिफिकेशन। अच्छा, यानी इनके यहाँ कॉल आया कि मैंने आपको पटना वेरिफिकेशन कराने के लिए बुलाया जाएगा। कितने तारीख को बुलाया गया? 23 तारीख को कॉल आया था ना, और कल आपका वेरिफिकेशन हुआ ना, यानी 25 तारीख को। उस वेरिफिकेशन में जब आप गए होंगे तो क्या आपको डर और लग रहा था? पहले जाने से तो डर लगे, डर थोड़ा सा लग रहा था। क्या आपसे कोई क्या पूछा गया? वो सब विषय का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा था। सबके लिए अलग अलग टीचर थे, अपना अपना अलग अलग, यानी हर विषय के लिए अलग अलग वहाँ पर टीचर थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो कुछ क्वेश्चन विषय वाइज आपको कुछ दिमाग में उस प्रश्न है जो पूछा गया था? तो मान लीजिए कि हम यहाँ मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ से क्या पूछा गया? मैथ में पूछा गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, इसको लिखवाया गया बस। अच्छा, सुनील सर आप थोड़ा पूछिए अपने विषय। साइंस में क्या पूछा गया? साइंस में पूछा गया दृष्टि दोष क्या है, उसका नामांकित चित्र बनाने को दिया गया और CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने को दिया गया और रिएक्शन दे रहे थे तो इसका क्या होगा प्रोडक्ट बनाना। यानी जो पढ़ाया हुआ सब आए हुए हाँ ना, जो आप सिलेबस में वही पूछा गया। हाँ, और ये आर्ट्स सब्जेक्ट में क्या पूछा गया? इतिहास के बारे में पूछा गया और विश्व व्यापार संगठन पूछा गया। और हिंदी में पूछा गया मंगमा का नाम है, मंगमा को सब विशेषता बताया और लिखवाया। अच्छा, आप बताइए कि आप पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई में थोड़ा जोर से बोलिए ताकि बच्चे लोगों को भी कुछ समझ में आए। मैं पढ़ाई में करता था कि मैं अगली बार टॉपर बनना चाहता हूँ। अच्छा, अपने टाइम टेबल बताइए कि आप कब कैसे पढ़ते थे, कब पढ़ते थे, मैं बताइए तो बच्चों को। तो मैं सुबह में 4 बजे जगता था तो
लगातार पढ़ते थे। मैं 10 बजे जब था, फिर 10 बजे कोचिंग जाता था, तो उसके बाद आता था, जब 3 बजे बैठता था तो 5 बजे उठ जाता था, फिर 1 घंटा घूमता फिरता था, फिर 6 बजे उठता था, तो 10 बजे तक पढ़ के फिर सो जाता था, फिर 4 घंटे। फिर चलो। इसी तरह तुमने लगातार मेहनत किया। हाँ, कितने कंटिन्यू सालों भर किया कि कुछ महीने किया बस? 3 साल सालों भर किया कंटिन्यू। अच्छा, आज जो टीचर आपके कोचिंग में पढ़ाते हैं, उन टीचरों में उन लोगों का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगा। अच्छा लगता है। आपको सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन लगता है बताओ? मैथ, मैथ आपका पसंद विषय है मैथ। और उसके बाद? साइंस। उसके बाद साइंस। साइंस में कौन? साइंस में तो 3 होता है, जीव विज्ञान होता है, केमिस्ट्री होता है और फिर फिजिक्स होता है। उसमें बताइए। केमिस्ट्री। चलिए थोड़ा आप भी कुछ पूछिए इनसे। जैसा हम इनको लेकर वहाँ पर गए थे, तो ये तो बताए हाँ, कि एक बात और है कि इस बच्चे को स्वयं ये मिथिलेश सर बिहार बोर्ड में लेकर पहुंचे हैं, तो कुछ इनका भी अनुभव हम लोग साझा जरूर करें। तो आप कुछ बच्चों को बताइए कि वहाँ क्या क्या हुआ और आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है और भी बेहतर पोजीशन पर जाए। जैसे हम सबसे पहले वहाँ पर जब इनको लेकर हम गए थे, तो वहाँ पर ये देखा गया, पहले डॉक्यूमेंट मांगा गया। डॉक्यूमेंट में जो है इनका एडमिट कार्ड मांगा गया और आधार कार्ड मांगा गया। इसके बाद जो है इनके साथ जो है सिर्फ एक ही गार्जियन को जो है एंट्री कराया जाता था। जो भी है गार्जियन है या कुछ है, उन्हीं को जो है एंट्री कराया जाता था। एंट्री कराने के बाद जो है वहाँ पर हम लोग गए, बैठने के बाद जो है वहाँ से फिर जो है एक जहाँ पर इंटरव्यू होता था, उस पैनल में ले गया और वहाँ पर ले जाकर के इनसे प्रश्न पूछा गया। और वहाँ सबसे पहले जो है लड़कियों का वेरिफिकेशन हुआ, और लड़कियों के वेरिफिकेशन के बाद जैसे पहले ही लड़की को इसे पूरा की थी, उसका नाम मुझे नहीं याद है, उनसे पूछे कि क्या क्या पूछा गया, तो वो बोली कि सर सब कुछ जो है सिलेबस से पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है हमने पूछा कि अच्छा और बताओ किसमें क्या, तो वो बोली कि पीएच मान जैसे साइंस में हो गया। इसके बाद इतिहास में जो है कोलंबस के बारे में पूछ लिया गया। इसी तरह से और अन्य सब्जेक्ट में भी जो है पूछा गया। हिंदी से भी उनसे जो है हिंदी का जो है व्याकरण का प्रश्न पूछा गया। इस तरह से वहाँ पर जो है मार्किंग होता था, गुड, वेरी गुड और जो है एक्सीलेंट जो है दिया जाता था। और वहाँ पर जो है जैसे कि अंकित कुमार बता रहे थे और अन्य बच्चे भी बता रहे थे कि किसी को जो है अपना नंबर जो है देखने को जो है नहीं मिलता था कि किस सब्जेक्ट में जो है कितना नंबर है। लेकिन जो कॉपी था उसका बिहार बोर्ड का, वो तो सामने था। हाँ, बच्चों का सामने था, तो वो ढका गया था ताकि विद्यार्थी कोई देखे ना कि किस में कितना नंबर है। आपको भी नहीं देखने को मिला? किसी को नहीं मिलता था? यानी नंबर का भी पता नहीं चला है, लेकिन ये उम्मीद है कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो जरूर ही कुछ अच्छा अंक आने की उम्मीद है, नहीं अंकित? तो चलिए आप लोगों से एक और मैं बात साझा करवाना चाहता हूं इनसे। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी क्या हैं? मेरे पिता एक मजदूर हैं। इनके पिताजी एक मजदूर हैं। ये मैं बात इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ बच्चे या कुछ विद्यार्थी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बोलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं, मेरा पढ़ाई गरीबी के चलते व्यर्थ जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, ये नहीं कर पाता हूं। तो देखिए, समस्या सबके पास है, जो जितना में है सब अपने आप में परेशान है। यदि आप समस्या देखिएगा तो कुछ कर नहीं पाइएगा। जीवन में जो भी आगे बढ़े हैं सबके पास कुछ ना कुछ समस्या रही होगी। इसलिए जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उस समस्या का सामना करें और उस समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ें। समझ रहे हैं ना? अब इनके पिताजी एक किसान है, सब बोलता है कि जितने भी टॉप आते हैं तो उनके पिताजी इस पोस्ट पर हैं, तो उनके माता इस पोस्ट पर है, तो वो इस परिवेश से है। ये मायने नहीं रखता है, मायने आपका रखता है मेहनत। मेहनत जितना आपका तगड़ा होगा, रिजल्ट उतना ही आपका बेहतरीन होगा। इसलिए मेहनत में विश्वास रखिए। ये गरीबी अमीरी कुछ ही लोगों के पास हल्का फुल्का सताता है, नहीं तो सबके पास समस्या है। इस बात को दिमाग में रखिए और अपना मेहनत कीजिए। और अभी आपका शुरुआत है 10th का, आपके सामने पूरा अभी मार्च है। मार्च के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके सामने है। अगर आप भी इसी तरह से जोर शोर से मेहनत करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको भी वेरिफिकेशन के लिए 2024 में जरूर बुलाया जाएगा। अगर आप इससे सहमत हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए कि अगला बार हम ही लोगों के इंस्टीट्यूट से फिर 1-2 लड़के जरूर वहां बिहार बोर्ड पहुंचे।